हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 3:30 बज चुके हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ के आती हूँ, किचन में देखती हूँ छोला भीग चुका है पूरी तरीके से। फिर यहाँ पे बॉईल करने के लिए रख देंगे छोला, और जब तक हम देवरानी जेठानी झाड़ू पोछा करेंगे तब तक छोला बॉईल हो जाएगा। और यहाँ पे कपड़े वॉशरूम में रख देंगे, क्योंकि झाड़ू पोछा करने के बाद फटाफट से नहाएंगे जाके। तो गाइस यहाँ पे देखिए छोला पूरा बॉईल हो चुका है। और खीर के लिए चावल भी मैंने चावल भी भिगो दिए थे, क्योंकि इससे खीर बहुत जल्दी बनेगी। वैसे खीर मैं नहीं बनाऊँगी, मेरी देवरानी बनाएंगी। और यहाँ पे मैं आके फटाफट से रेडी हो जाऊँगी, क्योंकि रेडी हो गई, क्योंकि पूजा करने भी जाना है। तो पूजा करने से पहले सबसे पहले रेडी हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। जब तक पूजा करने जाऊँगी तब तक यहाँ पे आलू मैंने चढ़ा दी थी, और ये देखिए कितने खिले खिले से फूल हैं। पूजा करने के लिए जा रही हूँ। आलू यहाँ पे बॉईल हो जाएंगी, इसमें जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों को भी जगाने का एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि बच्चे उठ जाएं टाइम से, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, जल्दी उठना होता है, जल्दी जाना होता है। ज़्यादा कुछ देना तो होता नहीं है, क्योंकि जल्दी आ जाते हैं। तो सिर्फ फ्रूट्स ही दे रहे हैं, फ्रूट्स उनके टिफ़िन में देते हैं। तो यहाँ पे रितु ने छोला बना लिया है, मेरी देवरानी ने। और ये देखिए मैं यहाँ पे कचौड़ी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और खीर भी ये देखिए बना रही हैं। कितनी यम्मी यम्मी खीर बनी है। तो गाइस यहाँ पे फिर आलू बॉईल हो चुकी थी, आलू भी फटाफट से मैंने आलू को छील लिया। और जब तक आलू ठंडी होंगी, छील के रख दिया, ठंडी होंगी, तब तक यहाँ पे चावल यानी जीरा राइस की मैंने प्रिपरेशन करी। मतलब जीरा राइस भी बना लेंगे, क्योंकि फटाफट से हर जगह बनते रह गए। चूल्हे पे भी बन रहा, गैस पे भी बन रहा है। जो ज़्यादा चीज़ें बनती हैं वो चूल्हे पे बन रही हैं। तो और फिर यहाँ पे मैंने आलू की प्रिपरेशन कर ली है। ज़्यादा लोग हैं ना, तो फिर मतलब ज़्यादा चीज़ें लग रही हैं, और ज़्यादा चीज़ें काटनी और बनानी पड़ रही हैं। फटाफट से बनाने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मतलब तैयारी कर दी आलू की। आलू मैं चूल्हे पे फ्राई करूँ, क्योंकि जब 30-40 लोगों का खाना होता है तो फिर गैस पे नहीं हो पाता, और भट्टी ख़राब है। तो इस वजह से चूल्हे पे ही खाना बना रहे हैं। मतलब जो हैवी चीज़ें हैं, जैसे सब्जी वगैरह है, खीर वगैरह है, ये सारी चीज़ें चूल्हे पे ही बना रहे हैं देवरानी जेठानी। अच्छा, दोनों लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं, तो पता नहीं चलता ना टाइम का, और ना ही किसी के ऊपर बर्डन रहता है। रायता भी यहाँ पे बन रहा है, रायता मतलब बन चुका है। और ये देखिए चावल बन गए हैं, मतलब जीरा राइस। आलू भी बन चुकी हैं। और गाइस आटा यहाँ पे आटा बहुत ज़्यादा गूंदना होता है, बट क्या करें भाई, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि भाई काम है पितृपक्ष में, और मेरे बाबा का श्राद्ध है, तो करना तो पड़ेगा ही, करेंगे भी। और बहुत अच्छे मन से करते हैं हम लोग, मतलब बहुत खुशी मन से। आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितने खुश भी हम लोग रहते हैं। तो यहाँ आटा मतलब गूंद लिया है। आटा 2 तरीके के गूंदे हैं, एक कचौड़ी का और एक पूड़ी का। और ये देखिए खाना सारा मेरा रेडी हो चुका है। खीर, पूड़ी, सब्जी, सूखी सब्जी, छोला की सब्जी, रायता, सारी चीज़ें। ये देखिए पूड़ियाँ भी निकल चुकी हैं, पूड़ियाँ गर्मा गर्म। सलाद काट लिए, क्योंकि अभी ब्राह्मण आएंगे, 11 ब्राह्मण हैं, तो उनको भी खाना खिलाना है। तो इसलिए और भी ज़्यादा खाना, मतलब ब्राह्मण हैं, घर फैमिली में दिया जाएगा खाना सबको, सब खाने आते हैं, तो कम से कम 30-40 लोग हो जाते हैं। और घर की जो बेटियाँ होती हैं वो भी आते हैं, क्योंकि उनसे ही सारा पुण्य होता है। जब घर की बेटियाँ खाती हैं घर का खाना, तभी सारा पुण्य होता है। तो गाइस यहाँ पे खाना लग चुका है। तो मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस। और आज के लिए बस इतना है। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा।